अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फ़हमीन और आप लोग देख रहे हैं द रियल डायरीज़। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है दुनियापुर, जिसकी ऑलरेडी 3 एपिसोड्स जो हैं वो ग्रीन एंटरटेनमेंट के ऊपर ऑन एयर हो चुकी हैं। मैं काफ़ी अर्से से प्लान कर रही थी बट समहाउ कोई कमिटमेंट आ जाती थी जिसकी वजह से आई वाज़न्ट एबल टू सी द ड्रामा। लेकिन फाइनली मुझे टाइम मिला और मैंने बिंज वॉच किया है। और जब मैं पहली एपिसोड देख रही थी तो आई वाज़ सो हुक्ड, इनफैक्ट आई वाज़ कम्प्लीटली ब्लोन अवे। जो स्केल था इस प्रोजेक्ट का, जो आपकी डायरेक्शन हुई हुई है, पता चल रहा है कि पैशन प्रोजेक्ट है। जो परफॉर्मेंसेज हैं, एक तो ऑलरेडी स्टार स्टारड कास्ट है, फिर उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया, जो स्क्रिप्ट था, डायलॉग्स थे, वो बड़े मज़े के थे। फिर आपकी जितनी लोकेशंस यूज़ हुई हैं, नॉर्मली हम लोगों को इतनी आदत है कि कराची के अंदर वो जो 1-2 घर हैं स्विमिंग पूल वाले, वही हर ड्रामे के अंदर देख रहे होते हैं। सो इसमें ना सिर्फ ये कि आप कराची से बाहर निकले हैं, बल्कि आपने डिफरेंट लोकेशंस यूज़ की हैं। आप कश्मीर में भी गए हैं, मुल्तान भी गए हैं, आप लोग इंटीरियर सिंध की साइड पे भी गए हैं। अगर हवेली यूज़ की है, आपने दिखाई है कि पावरफुल फैमिलीज़ हैं, तो वो हवेलियाँ कोई नॉर्मल छोटा-सा गेस्ट हाउस या छोटा-सा घर नहीं है, बल्कि एक्चुअली रोहतास फोर्ट के अंदर उसमें शूटिंग हुई है। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड वॉच, मज़ा आ रहा है देखकर। जो राइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो सास-बहू वाला कंटेंट नहीं है, बल्कि इनफैक्ट 2 फैमिलीज़ हैं जिनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है, एक जगह दुनियापुर के ऊपर। और यहाँ पे भी एक राइटर ने बड़े मज़े का ट्विस्ट डाला है कि जो 2 फैमिलीज़ हैं वो आपस में टक्कर की फैमिलीज़ नहीं है। इनफैक्ट एक फैमिली जो मंज़र सबाई साहब की फैमिली है वो स्ट्रॉन्ग है, पर जो दूसरी फैमिली थी वो लिटरली पहले इस फैमिली के कुत्ते पाला करती थी। सो वो बिल्कुल भी कोई पावरफुल फैमिली नहीं थी और ये कोई जनरेशनल फैमिली का डिस्प्यूट नहीं चल रहा, बल्कि एक नौकर थे जो कि फिर इवेंचुअली उन्होंने धोखा दिया अपने नवाबों को और पूरी जगह पे कंट्रोल किया, और ना सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि नवाबों के 3 बेटों को भी कत्ल कर दिया। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बड़ा रीसेंट है, ऐसा नहीं है कि पुश्तों से चला आ रहा है। परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स इसमें पहले मंजर सबाई साहब हैं जो कि नवाब दिल अवैस का रोल प्ले कर रहे हैं। इनिशियली उनके पास दुनियापुर होता था और उनके 4 बेटे थे और 1 बेटी थी। 3 बेटों के जो है वो कत्ल हो चुका है अब। दुनियापुर का जो कंट्रोल है वो उनसे से निकल गया है। थोड़े से ठरकी भी दिखाए हैं बिकॉज़ 3 शादियाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं, काफ़ी जवान-जवान बीवियाँ भी उनकी दिखा रहे हैं। और बाकी अगर उनके राइवल की बात करें दैट इज़ गोइंग टू बी नौरोज़, जो कि नुमान एजाज का कैरेक्टर है। इनिशियली नुमान एजाज का कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा कंपोज़, थोड़ा ज़्यादा ठंडा दिखाया था। बाद में फिर वो दिखाते हैं कि उस कैरेक्टर की कितनी लेयर्स हैं। सो नौरोज़ का कैरेक्टर है, उनके फिर 2 बेटे हैं, एक नायाब विच इज़ बीइंग प्लेड बाय अली रज़ा एंड सेकंडली शामी विच इज़ बीइंग प्लेड बाय खुशहाल खान। अच्छा, इन दोनों भाइयों का आपस में बड़ा डिफरेंट सीन ये है कि वो कंप्लीटली पोलर ऑपोजिट हैं। अब अगर आप नायाब की बात करें तो वो सही पागल और इम्पल्सिव और वैसे ही हॉट हेडेड किस्म का इंसान दिखाया है जो कि बंदूक के अलावा बात ही नहीं करता। और यहाँ पे मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगी अली रज़ा की एक्टिंग भी, क्योंकि नूरजहाँ में अभी हमने रिसेंटली उनको देखा था, उसके अंदर वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट रोल प्ले कर रहे थे जिसमें वो मामाज़ बॉय भी बने हुए थे, बीवी के साथ भी बड़े अच्छे और बड़े लवी डवी उनका रिलेशनशिप था। इसके अंदर ही इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट। लवी डवी तो खैर कोई सीन नहीं है, वो लिटरली उनका जो गुस्सा होता है, जो उनका एक फ्रस्ट्रेशन है, एक रिवेंज है, बदला है, और ये कि भई सही पावर हंग्री, बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने वो पोर्ट्रे किया है। खुशहाल खान की बात करें, उनका जो कैरेक्टर है शामिर का, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। उसके अंदर ये है कि भई वो दुनियापुर के अंदर जो इतनी लड़ाई झगड़े मार कुटाई उससे ज़्यादा खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि वो दुनियापुर से बाहर निकलें। इसी तरह जो अना है, नवाब दिल अवैस की बेटी, एक ही बेटी है उनकी, उनका जो कैरेक्टर है वो भी दुनियापुर में नहीं रहना चाहता। उन्होंने इतने आई थिंक कत्लो गारत देख लिए, 3 भाई अपने मरते हुए देखे हैं कि शी वांट्स कि अच्छा बस मैं किसी तरह निकलूँ। यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वीज़ा का वो वेट करी थी, अपने भाई फरहाद से पूछ रही थी। फरहाद का जो कैरेक्टर है वो भी बड़े मज़े का है, हसन नियाज़ी ने प्ले किया है। और उन्होंने अपनी बहन के साथ जब वो होते हैं तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट, बड़े शफ़क़त वाले नरम दिल लग रहे होते हैं। जब वो अपने दुश्मन के साथ होते हैं, स्पेशली नायाब के साथ, तो उसमें जो उनकी एक एनर्जी होती है वो बड़े मज़े की होती है कि मैंने बदला लेना है इनसे, ये होते कैसे हैं, गुलाम थे हमारे और इन्होंने जो है वो औकात थी नहीं इनकी, हमसे पूरा दुनियापुर ले लिया। सो वो दोनों जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं एक ही इंसान के, वो बड़े मज़े के होते हैं। अच्छा, एक जो कैरेक्टर है मीर हसन एसएचओ, जो दुनियापुर में अभी भी पोस्ट होकर आए हैं, ख़ुद उन्होंने अपनी पोस्टिंग करवाई है, और वो जिस तरह से दुनियापुर को एक्सपीरियंस करते हैं वो बड़ा मज़े का था कि स्टार्ट में उनको भट्टा भी देना पड़ रहा है, फिर उसके बाद उनको जो है वो गुंडे जो हैं इनके नौरोज़ फैमिली के, वो भी उठा कर लेके चले जाते हैं अपने अड्डे पे। अड्डे के ऊपर उनको कोई सीरियस ही नहीं ले रहा, उनके सामने जो है वो सारा फाइट सीन है, वो बंदूकें लेकर जा रहे हैं अगले को मारने के लिए। तो वो चीज़ बड़े मज़े की थी। अभी एसएचओ का रोल थोड़ा सा कम है, इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं था समी खान का, बट आई एम श्योर कि आगे जो है ही इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एंटायर डायनामिक्स ऑफ दुनियापुर। स्टोरी अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पर एक चीज़ डायरेक्टर और राइटर दोनों की अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि अगर उन्होंने हम लोगों को ये व्यूअर को शो करना था कि दुनियापुर जो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉलेसनेस है, तो वो उन्होंने हर सेंटेंस में, हर स्क्रिप्ट के अंदर डायलॉग डाल के नहीं की, बल्कि उन्होंने एक्चुअली शो किया है। जिस तरह से पहले डे 1 पर ही एसएचओ जो है उससे भट्टा भी लिया जा रहा है, उसको किडनैप भी कर रहे हैं। एसएचओ इवन बाद में बोलता भी है, जब उससे कोई पूछता है कि तुम क्या हो यहाँ पे, तो वो कहता है कि भाई सुबह तक तो एसएचओ ही था, पता नहीं। और फिर इसके अलावा जब जो नायाब के अड्डे के ऊपर अटैक होता है तो वहाँ पर एक बंदा जो है वो प्रॉपर चर्च के जो है
वो सिगरेट बना रहा होता है। तो वो पता चलता है कि अच्छा भई इतना ओपनली यहाँ पे चर्च चल रही है कि किसी को कोई कानून से या पुलिस से डर नहीं है। इनफैक्ट जब एसएचओ जो है वो नायाब के अड्डे के ऊपर उसको लेकर आया जाता है और नायाब उधर आता है और सही सबसे बंदूकें और सब कुछ लेकर जा रहा होता है बंदे, ताकि वो दूसरों को मारे, और वो ओपनली बोल भी रहा होता है कि मैं मार दूँगा आज नवाब को। तो वो एसएचओ बिल्कुल हेल्पलेस वहाँ पे बैठा होता है, और इवन दो वो है अब एक पुलिस वाला जो आया ही इसलिए कि यहाँ पे जो है क्राइम वगैरह रोके, लेकिन वो उसकी इतनी मजाल नहीं होती कि वो अपनी जगह से सिर्फ खड़ा होकर भी किसी से पूछ ले कि ये हो क्या रहा है। सो जो हेल्पलेसनेस थी उस टाइम के ऊपर मीर हसन के फेस पे, वो भी बड़ी खूबसूरत उससे कैप्चर की थी, और आई थिंक उसी एक्सप्रेशन में आपको पता चल जाता है कि दुनियापुर के अंदर लॉलेसनेस किस लेवल की है। सो वो बड़ा मज़े का था। पहले ही सीन में जो फाइट सीन्स मिलते हैं, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीज़न व्हाई आई वाज़ सो हुक्ड। एक जब नायाब के अड्डे के ऊपर हमला होता है और उसको होता है कि भई ये वो जगह है जहाँ मेरी मर्ज़ी के बगैर कोई पड़ नहीं मार सकता, और यहाँ पे मेरे चचा को जो है वो गोली लग गई है, और वो सही गुस्से में आते हैं। और उस टाइम पे के ऊपर अली रज़ा की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, जैसे वो चीख रहे होते हैं, उनकी शक्ल के ऊपर फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा होता है कि हाउ डेयर यू कि किसी ने मेरे अड्डे के ऊपर ये हमला किया है। और जिस तरह से शामिर उनको रोक रहे होते हैं, चलती हुई जीप के ऊपर जंप भी लगाते हैं। आपस में जब गाड़ी इधर-उधर हो रही होती है, पीछे हम एक शॉट देखते हैं कि एक और उनकी गाड़ी है जो कि बिल्कुल किसी ने जला के उड़ा भी दी है। इस तरह के जो मोमेंट्स थे वो बड़े मज़े के थे। फिर फाइनली जब वो के अड्डे के ऊपर आते हैं और वहाँ पे दरवाज़ा टूटता है, शामिर चलती हुई गाड़ी से अगेन जंप लगाते हैं और एक सिलेंडर होता है जो फाड़ते हैं। और फिर वहाँ पर भी जिस तरह से वीएफएक्स के इफेक्ट्स थे कि आग आपको नज़र आ रही होती है, वो बहुत अच्छा था। और आई थिंक बड़े अरसे बाद ऐसा ड्रामा देखे जिसके अंदर उन्होंने जितने आपकी सपोर्ट कास्ट है वो जैसे यूज़ हुई है। ऐसा नहीं था कि 2-3 लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि भई एक फैमिली के अंदर 20 लोग हैं, दूसरी फैमिली के कोई 50 गार्ड आपको नज़र आ रहे होंगे, और शायद असल में 50 लोग ना हों, लेकिन वो शूट इस तरह से हुआ है कि उस टाइम पे लग रहा है कि इतनी गोलियाँ चल रही हैं, इतने बंदे मर रहे हैं, इतने बंदे आपस में लड़ रहे हैं कि उसका वो बहुत स्केल जो है वो बड़ा ग्रैंड हो गया था। तो वो चीज़ मुझे बड़ी मज़े की लगी थी। और फिर शामिर के इसके अंदर बड़े मज़े के सीन्स थे कि शामिर लिटरली साइड पर उनकी गोलियाँ चल रही होती हैं, वो कभी बीच में से निकल रहे हैं, कभी छत को जो है वो टाँप के नीचे चल रहे हैं। फिर उसके बाद इवेंचुअली जो है वो घर के अंदर ही घुस जाते हैं क्योंकि उनकी सारी गोलियाँ-शोलियाँ ख़त्म हो जाती हैं और वो किसी कोई तरीका ही नहीं होता कि वो उनसे आगे लड़ सके। तो वो जब घर के अंदर जाते हैं वहाँ पर उनको मिलती है अना, और अना जो है वो उनको चाकू मार देती है। इसी तरह जो दूसरे भाई है ऑफ कोर्स उनका भी अंजाम सही नहीं होता क्योंकि वो कोई फुल प्लानिंग के साथ तो गए नहीं होते, सिर्फ़ गुस्से में गए होते हैं। सो उनको भी गोली लग जाती है और जो फरहाद होता है वो उनको सही घसीटते हुए जो है वो लेके जा रहे होते हैं। वो सीन भी मुझे बड़ा मज़े का लगा था कि आप अपने दुश्मन को सही ज़लील करते हुए लेके जा रहे हो। अच्छा, सेकंड और थर्ड एपिसोड में मुझे इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि मुझे लगता है कि फर्स्ट एपिसोड ने ना बार यहाँ पे सेट कर दिया था। सो उसके बाद डायरेक्शन और राइटिंग में जब मैंने फ्लॉज़ देखे तो आई वाज़ लाइक यार इस तरह के प्रोजेक्ट से मैं एक्सपेक्ट नहीं करती। स्पेशली अगर हम बात करें नौरोज़ और उनकी वाइफ़ की, जब उनको पता चलता है कि उनके 2 बेटों की जो उनको कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया है, तो उनके एक्सप्रेशंस बड़े ही ठंडे होते हैं। अम्मी जी ने जो है वो तो फुल मेकअप भी किया हुआ होता है, फिर उसके बाद उन्होंने बाल-शाल भी पिन अप किए हुए हैं, दुपट्टा-शुपट्टा भी है, लिपस्टिक भी लगाई हुई है, आँसू-शाँसू भी नहीं आ रहे, बड़ी कंपोज़्ड हैं, कोई फ़िक्र ही नहीं है कि 2 जवान बेटे जो हैं वो चले गए हैं दुनिया से। दादी का एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा-सा ठीक होता है क्योंकि वो ऑफ़ कोर्स स्टार्ट से ही थोड़ी कोल्ड हार्टेड भी दिखाई हैं, थोड़ी रूथलेस सी दिखाई हैं। मैट्रियार्क का सा कैरेक्टर है जो कि मुझे मज़े का लगा था। सो वो सही था, बट बाकी जो नौरोज़ और उनकी बीवी हैं वो मुझे इतना एक्सप्रेशन जो है वो इतना सही नहीं लगा कि भई जवान 2 बेटों की डेथ हुई है यार, थोड़ा-सा तो रिएक्शन निकालो। इसी तरह जब शामिर का ओटी के अंदर ऑपरेशन हो रहा होता है, उसके अंदर पूरी की पूरी फैमिली आ टपकती है। भई थोड़ी-सी स्टेराइल एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होती है, ये थोड़ा मुझे बेवकूफ़ाना लगा। इनफैक्ट जो नर्सेज़ हैं, उन्होंने भी जो पहने हुए थे सर्जिकल मास्क वगैरह सारे, उनके बाल भी नज़र आ रहे थे, सब कुछ था। बॉडी जो है वो आगे खुली पड़ी हुई है, सारे उनके ऑर्गन्स अंतड़ियाँ बाहर निकली हुई हैं और इस तरह की उसमें ऑपरेशन हो रहा है। सो वो चीज़ इतने मज़े की नहीं थी। फिर आई थिंक जो सबसे मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी कि 2 भाई आपके नायाब और शामिर जिन्होंने फर्स्ट एपिसोड के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंसेज़ थी, सेकंड थर्ड एपिसोड के अंदर वो बिल्कुल गायब थे। आई गेट इट कि उस टाइम के ऊपर नायाब जो है वो उनको पकड़ा हुआ होता है दूसरी फैमिली ने, लेकिन वो थोड़ा-सा उनके साथ सीन्स होने चाहिए थे। अगर उन्होंने उसको ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पर कुत्ते वगैरह भी हैं, तो वो दिखाना चाहिए था कि हाँ भई कुत्तों को खाना डाल रहे हैं, साथ ही उसको खाना डाल रहे हैं, सही उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, ज़लील कर रहे हैं। एक आध सीन था उनके साथ, सो वो मुझे इतना मज़े का नहीं लगा। फिर उसके बाद जो आपका एसएचओ का कैरेक्टर है, वो मुझे समझ नहीं आई कि एसएचओ खुद उसने दुनियापुर में अपनी पोस्टिंग करवाई थी। सो उसको क्यों नहीं पता कि दुनियापुर की क्या डायनामिक्स हैं, उसको इसका असिस्टेंट क्यों बता रहा है कि 2 फैमिलीज़ हैं, उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। सो कुछ तो इंसान रिसर्च करता है। अगर आपको ये पता है कि ऐसी जगह है जहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको कुछ तो रीज़न पता होगा ना कि क्या सीन है, किस फैमिली का वहाँ पर कंट्रोल है। सो वो बिल्कुल ही कंप्लीटली क्लूलेस था, उसके लिए सब चीज़ शॉक थी। कुछ चीज़ें अच्छी भी थी एपिसोड्स के अंदर, कुछ क्वेश्चंस के जो हैं वो जवाब भी मिले हम लोगों को। पता चला कि अच्छा वो जो कैरेक्टर स्टार्ट में हम लोगों को वाईबीक्यू का जो नौरोज़ के भाई हैं, 2 नंबर लग रहा था, वो एक्चुअली 2 नंबर ही हैं।
और उन्हीं की पूरी प्लानिंग है कि 2 फैमिलीज़ को आपस में लड़ाना है ताकि वो ये दोनों एक-दूसरे को मार दें और फिर मैं जो हूँ वो रूल करूँ दुनियापुर के ऊपर। और उन्होंने जो है वो दूसरी फैमिली जो आपके पास नवाबों की फैमिली है, वहाँ पे उनकी बीवी जो है उनको साथ सेट किया हुआ है और ये दोनों जो हैं वो मिलके सारी कॉन्स्पिरेसी कर रहे होते हैं कि कब किसने कहाँ पर हमला करना है। जब उनका सीन होता है नवाब साहब के साथ जो मंजर से भाई हैं, वो बहुत पावरफुल सीन था। उनको दोनों को स्क्रीन टाइम एक साथ शेयर करके बड़ा मुझे मज़ा आया। और उसके अंदर जब वो नवाब साहब कहते भी हैं कि भई तुम्हारी, मैंने सुना है कि बेटी जो है वो जवान हो गई है, और जो रिएक्शन होता है आगे से नौरोज़ का और फिर वो कहते हैं कि निकाह करूँगा। सो वो एक बड़े मज़े का था जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि भई दुनियापुर की तो उनको कुछ चीज़ें जगह हैं जो चाहिए, लेकिन साथ भी तुम्हारी बेटी से भी मैंने शादी करनी है। और वो ठरक के साथ-साथ पूरी एक स्ट्रैटेजी है कि भई इनके पास क्योंकि हथियार ज़्यादा हैं, असला ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, तो ये कभी भी हम लोगों से दुनियापुर वापस ले सकते हैं। जब इनकी बेटी मेरे घर में ब्याई गई होगी तो ऑब्वियसली ये दोबारा नहीं हमारे ऊपर हमला करेंगे। जो नौरोज़ का कैरेक्टर है जो स्टार्ट में बड़ा कंपोज़ दिखाया था, उसके हमने काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर्स देखे। जब उनको पता चलता है कि भई उनकी बेटी का जो है वो सीन है और वो भी जो उनके सबसे वफ़ादार सर्वेंट है उनके बेटे के साथ, तो वो उसको लिटरली एक पलक झपकते हुए गोली मार देते हैं सही सर पे। और बेटी को भी कहते हैं कि ठीक है मैं इसकी शादी नवाब के साथ करवा देता हूँ। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नवाब जो है वो किस उम्र का है और वो उनका दुश्मन है कि नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे लिए जो है वो मेरी बेटी मर गई है। और शामीर का कैरेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तक थ्रू आउट ड्रामे के अंदर उनको बड़ा उस तरह का दिखाया है ना कि अच्छा उनको दुनियापुर के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। वाईबीक्यू का कैरेक्टर जो है चचा जान, वो भी जब प्लानिंग कर रहे होते हैं और उनकी बेटी कहती है कि नहीं शामीर मुझे पसंद है, आपने शामीर को नहीं मरवाना, तो ही इज़ लाइक कि भाई शामीर को दुनियापुर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो उसको हम ज़िंदा छोड़ देंगे तुम्हारे लिए, उसका कोई वो नहीं है। सो मुझे लगता है कि शामीर जो है ना वही पूरे की पूरी डायनामिक्स जो है वो चेंज करेगा। इनफैक्ट मुझे लगता है शामीर को जो है वो थोड़ा-सा शक भी है क्योंकि जब उसको हॉस्पिटल में पता चलता है ना कि अच्छा ये प्रोपोज़िशन आई है कि बेटी की शादी कर दो और उनको होता है कि अच्छा चचा जो है वो कह रहे हैं कि करा दो, तो कहते हैं कि भई अगर चचा ने सजेस्ट किया इसका मतलब वो करा देंगे। वो अपनी बीमार हालत में सही ड्रिपे-श्रिपे उठा के जाता है और कहता है कि भई मैं ये देखता हूँ कि कैसे होती है बहन की शादी। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उसको भी चचा के ऊपर 100% ट्रस्ट नहीं है और चचा ये गलती कर रहे हैं कि वो शामीर को किसी खाते में डाल ही नहीं रहे। उनको है कि भई बस नयाब जो है वो किसी तरह मर जाए, शामीर जो है उसको हम ज़िंदा छोड़ देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो मज़े की डायनामिक्स हैं। आई होप कि जो डायरेक्टर है वो छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गौर करे और हम लोगों को इस तरह के फ्लॉज़ वगैरह ना नज़र आएँ क्योंकि ओवरऑल बाकी जो एक्सपीरियंस है ड्रामा देखने का वो बड़ा मज़े का है। इट्स अ गुड वॉच, हाईली रिकमेंडेड। आप लोग भी देखिएगा। आप लोग भी अपनी फीडबैक शेयर कीजिएगा कि अभी तक 3 एपिसोड्स आप लोगों को कैसी लगी। डेफ़िनेटली आखिर में मैं यही कहूँगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।